इकरा हसन पर विवादित टिप्पणी कर बुरा फंस गया योगेंद्र राणा। अब मामला सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि राष्ट्रपति के पास तक पहुंच चुका है, जहां लोग योगेंद्र राणा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। और इसको लेकर न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि अब AIMIM भी आ गई है। और AIMIM ने जहां पर जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया है, क्योंकि जो टिप्पणी योगेंद्र राणा ने की थी उसमें न सिर्फ इकरा हसन का जिक्र था बल्कि उसमें असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी का भी जिक्र था। उसने साफ साफ कहा था कि मैं इकरा हसन से शादी करने के लिए तैयार हूं, निकाह वो मेरा कबूल करे, मैं कबूल करता हूं, लेकिन बस शर्त इतनी है कि असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी मुझे जीजा कहकर बुलाएं। मैं उन्हें अपने घर में नमाज पढ़ने की इजाजत भी दे दूंगा। मेरी पत्नी ने भी मुझे इजाजत दे दी है, मेरी उनसे बातचीत हो। और ये मामला जिस तरह से गरमाया, क्योंकि ये मामला सिर्फ मामूली सा मामला नहीं था, ये मामला था समाज में खाई पैदा करने वाला मामला। ये मामला था हिंदू मुस्लिम के तुष्टीकरण करने वाला मामला। और इस मामले की जब गंभीरता को देखा गया तो खुद एक समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता सुनीता ने मुरादाबाद में बाकायदा FIR दर्ज करवाई और FIR के बाद से योगेंद्र राणा भागा फिर रहा है। पुलिस उसकी तलाश में है। कई दिनों से देखा यह जा रहा है कि वो उसका फोन भी स्विच ऑफ है और लगातार इसको लेकर मामला गर्माता जा रहा है। और अब AIMIM ने इसको लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। आइए आपको दिखाते हैं कि AIMIM की जो है प्रयागराज इकाई ने इसको लेकर क्या कहा। देखिए, आप ये आर्टिकल आपके सामने खुला हुआ है, आप इसमें साफ साफ देख सकते हैं कि दैनिक भास्कर का आर्टिकल है कि AIMIM का करणी सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, असदुद्दीन ओवैसी इकरा हसन पर अभद्र टिप्पणी करने के बाद में सड़क पर उतरे और सौंपा ज्ञापन। यानी ज्ञापन जो है ये राष्ट्रपति को सौंपा गया है जिला अधिकारी के माध्यम से, क्योंकि आपको आगे बताएं इसमें साफ साफ नीचे लिखा हुआ है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM प्रयागराज इकाई द्वारा आज एक अहम कदम उठाते हुए महामहिम राष्ट्रपति महोदय को जिला अधिकारी प्रयागराज के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया है। ये ज्ञापन करणी सेना के नेता ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा और द्वारा सोशल मीडिया पर किए गए एक वीडियो बयान के विरोध में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उन्होंने AIMIM प्रमुख व हैदराबाद से सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी और महिला सांसद इकरा हसन के प्रति अभद्र टिप्पणी और अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया था। AIMIM प्रयागराज महानगर अध्यक्ष अफसर महमूद के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और पद अधिकारी जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे थे। यानी समाजवादी पार्टी ने तो पहले ही इस पर प्रदर्शन कर चुकी है। समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता ने ही इसको लेकर जो है वो पूरा का पूरा मामला जो है वो दर्ज करवाया था। और मामले की गंभीरता को देखते हुए करणी सेना ने इससे पूरा पलड़ा अपना झाड़ लिया है, एक तरीके से कहें तो। क्योंकि जिस तरह से ये दावा योगेंद्र राणा के द्वारा किया गया था कि वो करणी सेना का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, और आप अगर करणी सेना अगर योगेंद्र राणा के सोशल मीडिया अकाउंट पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि बड़े बड़े नेताओं के साथ में उसके फोटो हैं। खुद योगी आदित्यनाथ के समर्थन में वो पोस्ट करता रहा, उसके साथ में फोटो है। और अब जब मुश्किलें घिरी हैं, मुश्किलों में पड़ा है, तो कोई भी उसके साथ में खड़ा हुआ नहीं है। खुद करणी सेना ये कह रही है कि हमारा इस व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है, हम तो योगेंद्र राणा को जानते ही नहीं। योगेंद्र राणा का हमारी संस्था से, हमारे संगठन से कोई भी ताल्लुक नहीं है, बल्कि हम तो ये कहते हैं कि वो राजपूत भी नहीं है, क्योंकि राजपूत किसी महिला का अपमान नहीं करते हैं, किसी धार्मिक जो है अपने निजी लाभ के लिए धार्मिक जो है वो इस तरह के बयान नहीं देते हैं, वो समाज में खाई पैदा करने का काम नहीं करते हैं। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। यानी योगेंद्र राणा पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और योगी आदित्यनाथ ने भी पुलिस को आदेश दे दिए हैं। ये पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि विपक्षी पार्टी के नेताओं के साथ में योगी ने खुला समर्थन कर दिया है। और क्योंकि मामला ही इतना गंभीर है और मामला जिस तरह से मैंने आपको बताया पूरा अब राष्ट्रपति के पास तक पहुंच गया है, क्योंकि राष्ट्रपति महामहिम है और राष्ट्रपति जो चाहे, जिसको चाहे बड़ी से बड़ी कानूनी कार्रवाई के आदेश दे सकती है। राष्ट्रपति वो पद है, संविधान का सबसे सर्वश्रेष्ठ पद है कि अगर वो किसी को चाहे तो उसकी सजा माफी भी कर सकती हैं और किसी को सजा दिला भी सकती हैं। तो ऐसे में ये मामला राष्ट्रपति के पास तक पहुंचना, AIMIM का प्रदर्शन करना, ये बता रहा है कि वाकई अब कुछ बड़ा होने वाला है। और योगेंद्र राणा फिलहाल ऐसे तो नहीं छूटेगा, क्योंकि एक समय में आपको याद होगा योगेंद्र राणा ने पहले बयान दिया, अभद्र टिप्पणी की, और जब उससे दोबारा से पूछा गया तो उसने साफ किया
कि मैंने कहा है मैं उस पर कायम हूं, मैं अपने बयान को वापस नहीं लूंगा, मैं माफी नहीं मांगूंगा। लेकिन अब शायद योगेंद्र राणा को माफी भी मांगनी पड़ेगी और माफी मांगने से भी काम नहीं चलेगा, माफी मांगने के बाद में उससे सजा भी होकर रहेगी। तो ये देखना दिलचस्प रहेगा। देखिए, आइए हम इस पर अपने सहयोगियों से भी बातचीत करते हैं कि सहयोगियों का इस पर क्या कहना है। लगातार नजरें तो बनाई हुई हैं और जिस तरीके से एआईएम के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और राष्ट्रपति के नाम पर ये ज्ञापन सौंपते नजर आए कि इस मामले पर एक्शन लिया जाए। पहले योगी सरकार के समक्ष भी सपाइयों ने अपनी मांग रखी थी, तो ये मामला काफी तूल पकड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि इस मामले पर अभी तक जिस शख्स ने यानी योगेंद्र राणा ने जिनको लेकर यानी सपा सांसद इकरा हसन को लेकर टिप्पणी करी थी, वे खुद इस मामले पर खामोश नजर आ रही हैं। लेकिन कई सपाई ऐसे कई मुस्लिम नेता कह लें, कई सांसद और कई नेताओं ने इस मामले पर बात रखी कि ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले महिलाओं के खिलाफ उनके खिलाफ जल्द से जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि एक नज़ीर पेश किया जाए कि अगर भविष्य में कभी कोई किसी पर इस तरीके की अपमानजनक बातें करता है तो उसके खिलाफ ऐसे ही सजा यहाँ पर तैयार रहेगी, उसको ऐसी ही सजा भुगतनी पड़ेगी। अब राष्ट्रपति तक यहाँ पर बात पहुँचाने की बात रखी गई कि ज्ञापन सौंपा जा रहा है ताकि राष्ट्रपति तक इस मामले पर इनका ध्यान आकर्षित कराया जाए। राष्ट्रपति जो खुद एक महिला है, महामहिम द्रौपदी मुर्मू की चर्चा हो रही है यहाँ पर, तो अगर इस मामले में उनकी एंट्री होती तो पूरे तरीके से माहौल और ज़्यादा गर्मा सकता है। फिलहाल तो हम देख रहे हैं कि संसद का मानसून सत्र चल रहा है, सब वहाँ पर काफ़ी व्यस्त नजर आ रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता इस मामले पर अपनी नज़रें बनाए, खासकर मुरादाबाद से अगर हम एसटी हसन की बात करें या रुचि वीरा की बात करें, वो लगातार इस मामले पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। ये भी बात सामने आई थी कि संसद सत्र के दौरान इकरा हसन को लेकर जो बातें रखी गई, हो सकता है कि इस मुद्दे को वहां पर भी उठाया जाए, क्योंकि महिलाओं के सम्मान की ये बात सरकार करती है। लेकिन सम्मान के लिए जब कोई ऐसे कहीं ना कहीं आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करता है, ऐसे बातें करता है, भले ही वो निकाह का प्रस्ताव था, क्योंकि योगेंद्र सिंह राणा की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि ना तो कोई ऐसे अपशब्दों का ज़्यादा उन्होंने प्रयोग करने की यहाँ पर चाहत दिखाई, उन्होंने कहा कि मैंने निकाह का प्रस्ताव दिया था, तो उसमें क्या गलत कहा। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी का भी जिक्र करा, उनको अपने जीजा, उन्होंने कहा कि जीजा बोलेंगे तभी मैं शादी करूंगा, तभी निकाह करूंगा, तो वहां पर सवाल पैदा होने शुरू हुए थे। तो बहुत से लोगों ने कहा कि योगेंद्र सिंह राणा ने खुद ये बात रखी कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा चाहे जेल हो या फांसी, क्योंकि मैंने सिर्फ निकाह का प्रस्ताव दिया। जबकि आजम खान की बात करें या एसटी हसन की बात करें, उन्होंने अपने समय में एक सांसद के प्रति, एक महिला सांसद के प्रति जो बात रखी थी, महिला नेता के प्रति जो बात रखी थी, उस बारे में तो कोई कुछ नहीं कहता, उस बारे में सपाई कुछ नहीं कहते, तो उस पर से सवाल उठने शुरू हो गए थे। फिलहाल अभी जैसा कि हम देख रहे हैं, सपा सांसद इकरा हसन सुर्खियों में थी। अभी जिम्पल यादव को लेकर चर्चा है, जहां वह मस्जिद में पहुंची बैठक होती नजर आई थी, वहां उनके पहनावे को लेकर चर्चा शुरू हो गई। तो एक नजरिए से ये भी राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव अपनी कोर टीम में महिलाओं को भी जगह दे रहे हैं, कुछ युवाओं को भी जगह दे रहे हैं जो आगे अपनी पहचान बना सकते हैं, पार्टी को आगे लेकर जा सकते हैं, हो सकता है कि उनको टारगेट किया जा रहा है। बहुत से नेताओं ने बात करी थी कि जिस तरीके से योगेंद्र राणा का बयान था वो सस्ती राजनीति थी, बहुत घटिया राजनीति थी, उसमें अपने आप को लोकप्रिय होते देखना चाहते थे, इसीलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था। फिलहाल इस पर जिस तरीके से अब प्रदर्शन की बात सामने आई, ज्ञापन सौंपा गया, देखते हैं इस पर आगे क्या फैसले लिए जाते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने सहयोगी से बात की, उन्होंने बताया कि योगेंद्र राणा जिस मानसिकता का व्यक्ति है, बिल्कुल ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति ना किसी धर्म के होते हैं, ना किसी जात के होते हैं, बल्कि ये व्यक्ति समाज के दुश्मन हैं। और जब इकरा हसन जैसी सांसद महिला पर इस तरह की अभद्र टिप्पणी की जा सकती है, असदुद्दीन और अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे बड़े नेताओं पर इस तरह की टिप्पणी की जा सकती है, तो जो समाज में आम मुसलमान हैं, आम नागरिक हैं, उनके खिलाफ किस तरह का जहर जो ऐसे लोग हैं वो उगलते होंगे। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताकर जाएं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।